मध्य प्रदेश का रतलाम एक दर्दनाक हादसे से दहल उठा जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खाई में गिरी और इस खतरनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा ऐसा जिसको जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दिल दहला देने वाले इस हादसे का खतरनाक मंजर दिखा। रेलिंग तोड़कर कार सीधे खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की झपकी की वजह से हुआ। हादसे के वक्त कार की स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी। हादसे के बाद की तस्वीरें तो और भी ज्यादा भयानक हैं। इतनी मजबूत कार का कबाड़ा निकल गया। कार दिल्ली से मुंबई जा रही थी। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। उस हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके बाद वो रेलिंग से टकरा गई। पिता पुत्र तो वहीं गिर गए, लेकिन बाइक करीब 100 मीटर तक हाईवे पर ऐसे चलती रही। कुछ देर हाईवे पर चलने के बाद बिना ड्राइवर के बाइक सीधे एक ढाबे में जा घुसी। वो तो वक्त रहते स्थानीय लोग दौड़कर आ पहुंचे, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसा हापुड़ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर हुआ। बिहार में प्रचंड जनादेश की सुनामी से पूरा विपक्षी खेमा धराशायी हो गया। इससे पहले बिहार में आरजेडी की बुरी हार के बाद टिकट न मिलने पर कुर्ता फाड़कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर चीख चीख कर रोने वाले आरजेडी नेता मदन प्रसाद का वीडियो एक बार फिर से वायरल है। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता लोगों से। गंभीर आरोप लगाते हुए अचानक जमीन पर गिरकर आरजेडी नेता जब जमीन पर चीखने लगे तो वहां खलबली मच गई। अरे 2 दिन से खाना नहीं खाए। फूट फूट कर रोते हुए मदन शाह ने आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। टिकट कटने से मदन प्रसाद सदमे में आ गए थे और तभी उन्होंने आरजेडी की हार की बड़ी भविष्यवाणी कर दी। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता लोगों से। 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद ने रोते रोते जो बात कही थी अब वो सच हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को शायद मदन प्रसाद का श्राप लग गया। झटका देने वाली अगली खबर लालू यादव के घर से ही आई है। लालू को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी है और न सिर्फ पार्टी बल्कि उन्होंने परिवार से भी रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किडनी देकर पिता लालू की जान बचाना हो या पार्टी के लिए प्रचार, रोहिणी हर जगह आगे थी, लेकिन अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। वो लिखती हैं, मैंने पार्टी छोड़ दी है, परिवार से भी रिश्ता तोड़ लिया। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था, मैं सारे इल्जाम अपने सिर पर लेती हूँ। बेटी रोहिणी से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी घर छोड़ने की वजह पार्टी के कुछ नेताओं को बताया था। अब देखिए का पार्टी का हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर। हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी के इंस्टाग्राम पेज ने उनके बयान को कोट किया, जिसमें लिखा था, जयचंदों ने माननीय लालू यादव की सोच वाली असली आरजेडी को बार बार ठगा और आज बर्बाद कर दिया। मुझे 6 साल के लिए निकालने वालों, जनता ने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया। परिवार के 2 लोगों की पार्टी छोड़ने की वजह एक संजय यादव हैं, जो रहने वाले तो हरियाणा के हैं, लेकिन तेजस्वी की दोस्ती की वजह से पार्टी में उनका रसूख काफी ज्यादा है। और लालू प्रसाद यादव किसी पारिवारिक कलह के बीच रोहिणी आचार्य का एक बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और परिवार और पार्टी से रिश्ते तोड़ने पर अपनी बात रखी है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो सवाल बेहद गंभीर है और जो बात कही है रोहिणी आचार्य ने कि गाली दिलवाई गई, सवाल अब ये भी है कि जिस संजय यादव और रमीज की वजह से रोहिणी ने पार्टी छोड़ी, आरजेडी में आखिर उनकी हैसियत क्या है। तो इनकी हैसियत अब जानिए। ये दोनों कोई नेता नहीं है बल्कि तेजस्वी के दोस्त कहे जाते हैं। आरजेडी में बड़े बड़े फैसले लेने वाले संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं।
राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है। बताया जाता है कि तेजस्वी के दोस्त हैं और दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। फिलहाल संजय आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं। वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। रोहिणी के लिए दूसरे विलेन रमीज भी बिहार नहीं बल्कि यूपी के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले वो डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे, तेजस्वी को पसंद आ गए और अब वही रमीज उनके रूटीन से लेकर कैंपेनिंग का काम देखते हैं। भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी के इन्हीं करीबियों को जयचंद तक कहा था, लेकिन तेजस्वी ने इन्हें नहीं छोड़ा। तेज प्रताप के लिए तेजस्वी ने कभी पब्लिकली सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया, ये तक कह दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। लेकिन अब तो पार्टी के ही नेता अपने संस्थापक के घर वालों से उलझने लगे तो विरोधियों ने भी तंज कसा। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। पार्टी छोड़ने वाली रोहिणी को महागठबंधन के नेताओं से हमदर्दी भी खूब मिल रही है। रिश्ते कभी नहीं टूटते रोहिणी जी, और आप बहुत अच्छी हैं। आप राजनीति से संन्यास ना लें, राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बेटियों की नाराजगी की एक वजह लालू की संपत्ति में हिस्सेदारी की चाह भी है। मसला लालू के परिवार का है और फिलहाल अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले बुजुर्ग लालू जनादेश से ज्यादा अपने परिवार के क्लेश से विचलित हो रहे होंगे। तो अपने ही बेटी से चोट मिलने के बीच जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक पोस्टर के जरिए हमला बोला। नीरज कुमार ने पोस्टर में लालू को धृतराष्ट्र तो राबड़ी देवी को गांधारी के रूप में दिखाया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव परिवार पर तंज कसने वाला यह पोस्टर पटना के बेली रोड पर लगवाया। राजधानी पटना में बड़ा जो पोस्टर है वो महाभारत की तर्ज पर लगाया गया है। इस पोस्टर को महाबिहार का नाम दिया गया। राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है, पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। इधर पोस्टर के जरिए नीरज कुमार ने आरजेडी के सांसद संजय यादव पर भी तंज कसा। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। पोस्टर सुर्खियों में छाया तो आरजेडी ने भी पलटवार किया। जनता पोस्टर नहीं देखना चाहती है। वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार को रसातल में पहुंचाने में किसकी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से बिहार चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यदि वो आज बिहार की जनता से मिले बिना सूरत छोड़ देते तो सफर अधूरा रह जाता। पीएम ने बताया कि बिहार की जनता ने उन्हें भर भर के प्यार दिया है। एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, वो दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है, 10%। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर से एमवाई समीकरण का जिक्र किया। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। पीएम ने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया। चुनाव के दौरान बिहार की सियासत में खूब जमकर पोस्टरबाजी हुई। पार्टियों ने पोस्टर लगाकर एक दूसरे को जमकर लालत मलानत की, लेकिन पोस्टरवार चुनाव के बाद भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पोस्टर को जेडीयू ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जिसमें नीतीश और मोदी को एक साथ दिखाया गया। पोस्टर के नीचे भोजपुरी भाषा में मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट बताया गया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कामों पर विश्वास करके बिहार में इतना बड़ा प्रचंड जीत मिला है। जो एमआई समीकरण कहते थे विरोधी दल के लोग, आज यहाँ पे महिला और युवा, एमआई इधर भी है, तो महिला युवाओं की प्राथमिकता सरकार की रहेगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दल भी नीतीश मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। ये बिहार के लिए अच्छा दिन आया है। 5 साल में बिहार का दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। बिहार की आवाम ने जिस तरह का जनादेश दिया है उससे बीजेपी जोश से लबरेज है। यही वजह है कि पार्टी हर जगह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को सराह रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई एक्स फैक्टर बनकर उभरा है तो वो चिराग पासवान है। चिराग आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे।
नीतीश ने भी चिराग का दिल खोलकर स्वागत किया है, शॉल ओढ़ाया और प्रचंड जीत की बधाई दी। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए चिराग ने आरोप लगाया कि आरजेडी नेताओं ने जेडीयू और एलपीजेआर में दरार पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने खास तौर पर ये नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था जदयू के साथ और 2025 में ये खेल जदयू ने कर दिया चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि आरजेडी को उसका अहंकार ही ले डूबा, लेकिन नतीजों के साथ चिराग ने साबित कर दिया कि बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा करके एकदम सही दांव खेला था। तमाम दावों और चैलेंज के बाद भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब हार के बाद जेडीयू को 25 सीटें जीतने का चैलेंज देने वाले प्रशांत किशोर सवालों के दायरे में है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू अगर 25 सीटें भी जीत गई तो वो राजनीति छोड़ दे। नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। 25 तो क्या, नीतीश कुमार की जेडीयू अब प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से 3 गुना से भी ज्यादा सीटें जीत गई। जेडीयू की बम्पर जीत के बाद जनसुराज को जवाब देते नहीं बन रहा। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी। नीतीश सरकार की मुफ्त योजनाओं की वजह से जेडीयू की सीटें ज्यादा बढ़ने की दलील देने वाले जनसुराज के अध्यक्ष अब पत्रकारों के सवाल प्रशांत के पाले में डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मच गया है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल उठा दिए। पहला चुनाव मैं अपने जिंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है लोकल लेवल। प्रभारी को जवाब देना चाहिए, ये निश्चित रूप से देना चाहिए। प्रभारी ही तो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ। अखिलेश सिंह ने टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए और बताया कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे टूट गया। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो देरी हुई और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। पिछले कुछ दशकों से बिहार राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। 2015 में पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, वहीं 2010 में सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। तो सिर्फ पार्टी के बड़े नेता ही नहीं, पुराने नेता भी अब खुलकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिहार में 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों में पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद भी हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शकील अहमद टिकट बंटवारे से नाराज थे। कांग्रेस में आमतौर पर समीक्षा नहीं होती है, इसलिए कि आप सेंट्रलाइज जब हैं तो जो व्यक्ति किसी को अपॉइंट करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो अगर समीक्षा होगी तो होगा कि इनको बहाल किसने किया, इनको अपॉइंट किसने किया। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का भी मानना है कि चुनावों में संगठन काफी कमजोर रहा, जिसकी वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस संगठन की कमजोरी है। हम संगठन में जो कोई भी चुनाव हो, कोई भी काम हो, जब पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक संगठन है, संगठन पर हम निर्भर करते हैं। अगर संगठन कमजोर हो, काम नहीं कर सकता है, तब तो ये होना लाजमी है, तो होगा ही। बिहार में हुई करारी हार पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस के नेता संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता अब इसे पार्टी की हार मानने को अभी भी तैयार नहीं है। अजय माकन ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे कांग्रेस का अब तक का सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बता दिया। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि एनडीए ने ये चुनाव धोखेबाजी से जीता है और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। बिहार चुनाव में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था। हालांकि तब कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे।